नया साल 2021। सो मैं सोच रहा था, जैसा कि हमेशा होता है, सोचता बहुत हूँ, बट एक पॉइंट पे मैं पहुँचा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बताना ज़रूरी है कि डिफाइन योर सेंटर। रियली अपना सेंटर डिफाइन कीजिए। अब सेंटर का डिफाइन होने से क्या मतलब है? हम में से हर किसी की लाइफ ऐसी होती है जो कि अनप्रिडिक्टेबल भी होती है, और हमें पता भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना है, मेजरली हमें क्या करना है। तो जाने या ना जाने हम अपना सेंटर ऐसा चुन लेते हैं जिसके इर्द गिर्द हम अपनी दुनिया घुमाते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत उखाड़ा है, बहुत कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना सेंटर डिफाइन किया हुआ है, उन्हें क्या, और उसी के इर्द गिर्द उनकी लाइफ घूमती है, उनकी लाइफ जर्नी चलती है, उनका हार्ड वर्क, पैशन उनका पैशन, उनका डिसिप्लिन, एवरीथिंग गोज अराउंड दैट सेंटर। तो वो सेंटर क्या हो सकता है? आई डोंट नो। 5 साल 5 साल पहले की बात है कि 4 साल पहले की बात है कि मोदी जी ने कहा था कि कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के सपने देखो। कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने देखो, ये उनका थॉट था। डेट इज ऑल्सो अ सेंटर, कि मुझे कुछ करना है। अब वो क्या करना है? डिफाइन दैट सेंटर। मुझे बहुत लो लेवल का एग्जांपल देता हूँ, जनरली होता है। मनी, आई वांट मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो मुझे वो पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए। लोग कह सकते हैं आप ग्रीडी हो रहे हो, नहीं, ये भी एक अच्छा सेंटर है। अगर आप उसको एक इस तरीके से नहीं कमा रहे हो, इलीगल तरीके से, मींस क्राइम से कमाया हुआ पैसा मुझे समझ में नहीं आता। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होता है कि आपने कमाया है बट आप चैन से सो भी नहीं पा रहे हो, चैन से आप सो भी नहीं पा रहे हो। और वही है कि आप 20 साल 30 साल कर सकते हो वो चीज़ें, बट एट द अराउंड एक दिन एक गोली आएगी, आपको लग जाएगी, आप जेल की चक्की पीसेंगे, वट एवर। तो मैं टॉपिक से हट नहीं रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मनी भी एक अच्छा सेंटर है। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स ने मनी को ही अपना सेंटर बनाया था। अगर आप उसकी थोड़ी बायोग्राफी पढ़ें शुरुआत की, तो उसके लिए मनी सेंटर था कि इतने साल मुझे इतने $1 मिलियन कमा लेने हैं। उसने चैलेंज भी किया था अपने एक टीचर को कि मतलब कहा था कि मैं कमा लूँगा इतने साल में, और वो नहीं कर पाए थे। उसका 90% 80% ही कर पाए थे, बट ओवरऑल तो वो सेंटर भी ख़राब नहीं है। बिकॉज इफ़ यू आर अर्निंग मनी, आप अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं, आप लोगों को जॉब दे रहे हैं, लोगों की उससे अर्निंग हो रही है, आप देश में टैक्स दे रहे हैं, कंट्री का भला हो रहा है, एवरीथिंग गोज अराउंड इट। सो मनी इज ऑल्सो, बट आप सेंटर डिफाइन कीजिए ना कि हाँ मुझे मनी चाहिए, अब उसके अराउंड अपनी दुनिया बनाइए। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि डे ड्रीमिंग मत जिए। डे ड्रीमिंग इज लाइक दैट कि हाँ मैंने दिमाग में ही कर लिया, नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा, बट सेंटर डिफाइन कीजिए। कई 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 बार लोग सेंटर ही डिफाइन नहीं कर पाते कि हाँ अब मुझे इसके इर्द गिर्द घूमना है, हो गया, डिफाइन कर लिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मुझे पीसफुल लाइफ जीनी है। मुझे पीसफुल लाइफ जीनी है, मुझे थोड़ा बहुत जितना अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक मिडिल क्लास तक पैसे हो, मुझे पीसफुल लाइफ जीनी, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेंटर। कुछ भी हो, अपना सेंटर डिफाइन कीजिए। मुझे समाज सेवा करनी है, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेंटर। कि हाँ मुझे इतना करना है, अर्निंग करनी है, और फिर जाना है समाज को देना है, एनजीओ खड़ा करना है, या सोसाइटी में अपना एक मुहिम चलानी है, किसी भी तरह की एनिमल राइट्स की मुहिम चलानी है, वॉट एवर, मेरा वो सेंटर है। तो अब सेंटर की तो बात कर ली मैंने, तो सेंटर हम क्यों चुने?
हम अपनी लाइफ में खुश होना चाहते हैं। हर किसी को हक है खुश होने का, और हर दिन हमारा ऐसा बीतना चाहिए कि हम खुश हों, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। तो वो तभी होगा जब आपने ऐसा सेंटर चुना होगा जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया वाकई में पीसफुल है, हैप्पियर है, एंड एक सेटिस्फेक्शन आपके दिल में हमेशा रहता है रात को सोते वक्त कि हाँ ठीक है, और उठते वक्त कि हाँ आज का दिन भी वैसे ही जाएगा जैसे कल गया था। ऐसा अंदर से आना चाहिए। वो तभी होगा जब आपने सेंटर चुना होगा। अब आप कल कुछ और कर रहे थे, आज कुछ और कर रहे, आपको समझ नहीं आ रहा। आप खुश तो होना चाहते हैं, आप याद रखिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उस खुशी के लिए ही कर रहे हैं। चाहे वो प्लेजर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप गेमिंग ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी सेंटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो भी सेंटर हो सकता है कि हाँ मुझे गेमिंग में जाना है, तो आप उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाएं कि मुझे अर्निंग हो और मुझे खुशी भी हो, या मुझे कोई गेम ही बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेंटर। तो ये है, मुझे मतलब होता है ना कि मुझे उस इंडस्ट्री में जाना है, एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना है, या लाइक दैट, या मुझे लिटरेचर में वर्क करना है, या आई एम थिंक लाइक अ फिलोसफर, तो मुझे फिलोसफी में कुछ करना है, उखाड़ना है। तो एक बार आपने डिफाइन किया सेंटर, तो आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमेगी, और जब घूमेगी तो उससे खुशी मिलती है। अगर आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका सेंटर क्या है, वो सेंटर जो आप रियली आप सोचिए, दिनों दिन सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खुशी के लिए हर दिन कर भी रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो रियली में आप करना चाहते थे बट आप नहीं कर रहे। दैट इज़ कॉल योर सेंटर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक यूनिवर्सिटी में मेरे क्लासमेट ने मुझसे पूछा था कि यार मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और मैं तेरे साथ पढ़ रहा हूँ, ये है हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं क्या करूँ, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो मैंने उससे 3 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे याद है। पहला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था, तेरा बाप अमीर है, योर बैकग्राउंड इज़ गुड, ऐसे ही पूछा था। मतलब अभी तो मैंने थोड़ा उस वे वेग लैग में मुझे पूछ लिया। तो उसने बोला नहीं यार, नॉर्मल फैमिली है, बहुत ही नॉर्मल फैमिली है। मुझे पता भी था बट फिर भी मैंने पूछ लिया। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब दिखाते नहीं हैं, अमीर होते हैं बट दिखाते नहीं हैं, तो उसकी लाइफ स्टाइल से तो मुझे पता था कि। सेकंड क्वेश्चन मैंने उससे पूछा था कि योर डैड इज़, मतलब तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम म्यूज़िक सीखो और म्यूज़िक में कुछ करो, सपोर्टिव हैं? अब जाहिर सी बात है, मुझे इसका आंसर पता था कि वो ना ही बोलेगा। कि अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके डैड तो नहीं चाहते होंगे। बट फिर मैंने पूछा डिफ़ाइन करने कि मॉम डैड क्या सिचुएशन है उसके घर की। तो उसने कहा नहीं यार, उतने सपोर्टिव नहीं है। हाँ ठीक है, बंगाली है बेसिकली वो, बट सीखा है बट उतने सपोर्टिव नहीं है म्यूज़िक आगे बढ़ाने के चक्कर। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा क्या तेरे पास अभी कोई बड़ा प्लान है कि तू अभी सक्सेसफुल हो जाएगा म्यूज़िक में घुसते ही? उसने बोला नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं है क्या करना है आगे। मैंने कहा किसी यूनिवर्सिटी में जाने का कुछ सोचा हो होगा? बोला नहीं अभी कुछ नहीं सोचा। तो मैंने उससे कहा कि भाई देख, मैंने उसे एग्जांपल दिया, मैंने उसे चेतन भगत का एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल। मैंने कहा चाहे भले लोग उसे कुछ भी कहते हो कि बहुत अच्छा राइटर नहीं, ये नहीं वो नहीं है, बट ही डिफाइन, उसको पहले से पता था उसका सेंटर क्या है भाई। मैंने उसको ये नहीं बोला, मैं तो अभी बस समझा रहा हूँ कि मैंने उसे बताया एग्जाम्पल के तौर पे, कि उसको पहले से पता था कि उसका सेंटर क्या है। तो उसको पहले से पता था उसका सेंटर क्या है, तो उसको नोवेल लिखनी थी। उसने बीटेक किया, उसने एमबीए किया, और रिमाइंड मी डैट उसने इंजीनियरिंग लाइफ जी, उसने कॉलेज लाइफ जी, उसने देखा, वो दुनिया देखी। इसलिए उसकी किताब में उस दुनिया की झलक मिलती है और इसलिए यूथ उससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है। मगर उसका मेन सेंटर क्या था? उसको नॉवल लिखनी थी, वही उसकी खुशी थी, वही उसकी हैप्पीनेस थी। बट हमें ये भी देखना है कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं, कैसी सिचुएशन है, कितना हमारी फैमिली सपोर्टिव है, कितने नहीं है, कितना पैसा है हमारे पास। उसके अराउंड हमें अपने पैशन लेना होता है, हमें अब जाना होता है। जो चीज़ हमारा सेंटर है हमें उसके पीछे भागना होता है। पैशन तो थोड़ा वैसा वर्ड हो गया थोड़ा, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता ये बात। बट सेंटर, कि उसके पता था कि भाई ये करना है, तो
ये चीज़ है भाई। और उसने फिर कंप्लीट किया, अर्निंग की, पैसा कमाया, एक तरह से किताबें लिखी, और फिर वो जुड़ गया। एक टाइम के बाद उसने छोड़ दिया सब और वो लग गया। और नाउ ही इज़ पॉपुलर। आप चाहे कुछ भी कहिए उसके बारे में, वो पॉपुलर है। तो मैंने उससे यही कहा कि भाई तू भी लगे रहे, तेरा दिमाग उतना बेकार नहीं है, तू पढ़ सकता है, तू समझ सकता है, मैंने देखा है तुझे। तू डिग्री कंप्लीट कर, जॉब कर, म्यूज़िक सीखते रहे, अभी कॉलेज में भी सीखते रहे, मतलब यूनिवर्सिटी में भी सीखते रहे, और ट्राई करते रहे अपना लक, अपना एफर्ट हर जगह। जिस दिन चमकेगा सितारा, निकल पड़ेगा तू, और कुछ ना कुछ तो म्यूज़िक में तू कर लेगा। कोशिश कर कि बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ म्यूज़िक का बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है उनमें सिलेक्शन हो पाए। बट वो भी, उसके लिए भी तुझे पैसा चाहिए। अगर डैड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तुझे पैसा चाहिए। तू अर्निंग कर, अपनी डिग्री कंप्लीट कर। मैंने उससे बेसिकली यही कहा। तो सिचुएशन भी देखनी है आपको, कि ये नहीं कि हाँ मुझे सेंटर मिल गया तो मुझे पीसफुल लाइफ जीनी है, या मुझे मस्ती वाली लाइफ जीनी है। सो कॉल्ड ये भी हो सकता है आपका सेंटर। तो मस्ती वाली लाइफ जीनी है तो क्या करना है, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मेरी लाइफ इर्द गिर्द घूमती है उसके, मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो मुझे ब्लॉगिंग करनी है, तो मैं निकल पड़ा। पैसे है नहीं जेब में, मैं निकल पड़ा। तो काइंड ऑफ गड़बड़ हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, सीनियर था मेरे स्कूल में, तो उसका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है। तो उसको हमेशा से बहुत शौक है जगह जगह घूमने का, काइंड ऑफ, है ना, एक्सप्लोर करने का। बट वही है कि ऐसा तो नहीं उसने सब छोड़ दिया, एमबीबीएस नहीं किया। पढ़ो यार, अर्निंग करो, निकल पड़ो। उस टाइप की भी लाइफ लोग जीते हैं, फॉरेन में जीते हैं, बट उनके सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, थोड़ा फैमिली को भी देखना पड़ता है। वो हर चीज़ देखिए, अपना ऐसा सेंटर चुनिए, और उसके अराउंड क्या कहते हैं ना, लेयर्स बनाना होता है। लेयर्स बनाइए, ऐसी ऐसी लेयर्स बनाइए, और उस हर दिन उस सेंटर के लिए काम कीजिए। यू रियली फील हैप्पी कि हाँ अब मेरी लाइन, मेरी गाड़ी कहीं जा रही है प्रोडक्टिविटी की ओर। तो अपना सेंटर चुनिए। कुछ भी हो सकता है वो सेंटर, मैंने कहा ना, मनी भी हो सकता है, चले भले ही लोग आपको ग्रीडी कहें। वो मौज मस्ती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सेंटर चुनिए। मुझे इसमें खुशी मिलती है, मुझे खाना बनाने में खुशी मिलती है भाई, नई नई डिशेस ट्राई करने में। कुछ उसी टाइप का सेंटर क्रिएट करूँगा मैं। वो सेंटर हो गया, उसके अराउंड आपने लेयर बनाए कि हाँ ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, और प्रोडक्टिव बनाना है, और ये काम करना है। बहुत खुश रहोगे आप। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना अपना सेंटर चुना है, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुना है और किया है। स्टीव जॉब्स का सेंटर क्या था? उसकी एक आपने स्पीच सुनी होगी, स्टैनफोर्ड में दी थी उसने, कि जब उसको कैंसर हुआ था, जो उसकी डेली का सेंटर था कि मैं अपना हर दिन ऐसे जीना चाहता हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट ना हो, कि आज जैसा मैं जीना चाहता था मैंने जिया कि नहीं। वो शीशे में जाके हर दिन खुद से बोलता था। यही उसका डेली का सेंटर था, और वो एफर्ट डालता था इनोवेशन की ओर, कि इनोवेट करना है हर चीज़ को, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है। लोअर मिडिल क्लास तक के लोगों तक अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाने का चीप वे में उसका सपना था। तो चूज योर सेंटर, डैम सेंटर अपना चूज तो कीजिए। अभी मसालों के शहंशाह एमडीएच वाले दादाजी अंकल हैं, मतलब दादाजी तो है, मुझे इनका नाम याद नहीं है, सॉरी। उनकी अगर लाइफ का वो पढ़िए जर्नी, तो उनका भी ये था कि उन्होंने सेंटर चुन लिया कि यार कुछ करना है मसालों के, और कुछ करना है, क्योंकि उनको लगा कि, या देखा उन्होंने कि कैसे मसालों में मिलावट हो रही है, और मुझे मसालों के और कुछ करना है, अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो बिजनेस करना और एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाना उनका सेंटर बन गया, और उसके इर्द गिर्द उनकी दुनिया घूमी। उन्होंने अपने एक एम्पायर खड़ा किया। तो चूज़ योर सेंटर, बस यही कहूँगा मैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सोचिए इस बारे में, रियली सोचिए, व्हाट इज़ योर सेंटर। थैंक यू सुनने के लिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और गलत लगी हो तो अनलाइक कर दीजिए।
बट बताइएगा ज़रूर कि क्यों अनलाइक किया, आपको क्या चीज़ गलत लगी। थैंक यू।